दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी ननंद इमोशनल हिंदी कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक जरूर करें। सीमा परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। सीमा के दादाजी सीमा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें सीमा की एक चिंता और खाए जा रही थी और वो थी सीमा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में सीमा का ससुराल ढूंढते, लेकिन सीमा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी सीमा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राकेश से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राकेश ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राकेश के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो, बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राकेश ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल पहले राकेश के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते सीमा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही राकेश घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख सीमा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राकेश ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राकेश के हाथ में सौंप दिया। राकेश भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली सीमा बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने सीमा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राकेश इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राकेश ने अपने दोस्त से विक्रम और सीमा के संबंध के लिए पेशकश की। सीमा के दादाजी को लगा जैसे राकेश ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को सीमा बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विराम और सीमा की शादी हो गई। ससुराल में सीमा के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और सीमा की ही उम्र की एक ननंद थी सुषमा। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण सीमा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमन कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह सीमा के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने सीमा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन सीमा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। सीमा की नंद जरूर उसकी माँ से सीमा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। सीमा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। ये समय सीमा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। सीमा का दर्द सीमा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में सीमा को संभालने वाला कोई नहीं था और विक्रम और उनके पापा ने सीमा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन सुषमा कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी सीमा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ सुषमा के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में सुषमा ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में सुषमा के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने सुषमा से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी सुषमा के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सुषमा ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? सुषमा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी सुषमा की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे।
सुषमा को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले सुषमा ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ डैक हुआ तो हमारी माँ को भी डैक होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को डैक हुआ तो उनकी माँ को भी डैक पहुंचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को डैक पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। सुषमा के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही सीमा की सास ने सीमा को गले से लगा लिया।